कितना आसानी से ये लोग जनता को बेवकूफ बना देते हैं और जनता बन भी जाती है। इन लोगों को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएंगे। असली मलाई तो यही लोग काटते हैं। सीधी साधी जनता को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सनातन धर्म के चक्कर में आकर लड़ने झगड़ने में परेशान जनता रहती है। सब आनी चाहिए इन लोगों को, ऐसे नेताओं को। भोली भाली जनता को आपस में विश्वास कराकर अपने 5 स्टार होटल में बैठकर एक रूम में डिनर और चाय नाश्ता थोड़े मार मार के किया करते हैं। आसमान का मौसम तू चाहे जितना रंग बदल ले, इंसान से ज्यादा रंग बदलने का हुनर नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों, तेरे ही भरोसे मेरा सफर जारी है। मंजिल तक पहुंचा देना अब चौहान समाज को, अब तेरी बारी है। मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं होता, उसके द्वारा किए गए कर्म और बोले गए शब्द अपने आप दुश्मन बना देते हैं। जैसे कि हम दोस्तों, इस समय यह आपका भाई श्री नारायण सिंह चौहान हजारों दुश्मन बना चुका है आपके भरोसे। गीता में लिखा है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चौहान समाज सीधे और सरल स्वभाव होने के कारण, सीधे साधे होने के कारण, जैसे सोनार सोना को गर्म कर पिघलाकर आकार बदल देता है, ठीक वैसे ही हमारे चौहान समाज को मीठी चौपाटी बातों से यूज किया जा रहा है। मीठी चौपाटी में घी लगाकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा अब तक चौहानों को बहला फुसला कर इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों, लाइफ में 3 गलतियां करते हैं हमारे चौहान समाज के लोग। लाइफ में वही 3 गलतियां करना है, ठीक उसका उल्टा विलोम व्युत्क्रम करना है, वही करना है। 3 गलतियां ठीक उल्टा। कौन 3 गलतियां हैं मैं बताता हूं। पहली गलती किसी पर जल्दी भरोसा कर लेना। अब क्या करना होगा, हर किसी को शक के निगाह से देखना होगा, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है। दूसरी गलती क्या है, हर किसी का खुद के भाई से ज्यादा दूसरे लोगों का परवाह करना। अब दूसरी गलती क्या करना है, हर दूसरे को बारे में परवाह नहीं किया जाएगा। जब वो हमारे विषय में सोचेगा, विचार करेगा, तब उसके विषय में हम परवाह करेंगे। और दोस्तों, तीसरी गलती क्या है, किसी को धोखा नहीं देना। चौहान समाज किसी को धोखा देना नहीं सीखा है, इसलिए पीछे है। अब क्या करना है, तीसरा काम, हर किसी को शक के निगाह से देखना और धोखा देना। जैसे झूठ बोलने की कला और फैक्ट्री समाजवादी पार्टी के लोगों को है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है झूठ बोलने की कला, तभी यह लोग सक्सेस है। यही काम हम लोग को भी करना होगा, तभी लोहे को लोहे जैसे काटता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। आज उत्तर प्रदेश के सभी चौहान भाइयों से एक अपील करता हूं कि जो 3 गलतियां करते थे वही 3 काम करने हैं, ठीक उसी का उल्टा विलोम करना है। यह एक मानसिक बीमारी है, सपा और भाजपा, जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपनी मेहनत और काबिलियत पर विश्वास रखता है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी चौहान भाई खुद को हमेशा ओटीपी के तरह, आप सभी चौहान भाई अपने को हमेशा ओटीपी की तरह बनो, ताकि कोई दूसरा बार बार इस्तेमाल न कर सके। जैसे ऑनलाइन कोई काम करना हो, बिना ओटीपी के बिना कोई काम सक्सेस नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई यूज इस्तेमाल कर रहा है तो बिना शर्त पूरी किए, लिखित लिए बिना कोई काम मत करो, कोई शर्त मत मानो। हमेशा तैयारी के साथ रहना,
भाई, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर चलते रहो, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। खरगोश की चाल ना चलो, जैसे खरगोश लंबी छलांग मारते मारते हार जाता है, लेकिन वही कछुआ धीरे धीरे चलते चलते एक दिन विजय को प्राप्त होता है। खुद के ऊपर विश्वास रखो और लोग फिर देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी लेकिन समय आपका होगा। घड़ी भी दो तरह की होती है, एक टाइम बताती है तो दूसरा घड़ी औकात बताती है। यह दो लाइन अपने सिर्फ चौहान भाई लोगों के लिए और समझदारों के लिए। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि अब गधे राज चलाएंगे। मूर्खों का मंच है, इस समय मूर्खों का मंच है, हर कोई सरपंच है। सबके लिए एक रूल है, इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए। जिनकी नजरों में हम कुछ नहीं, जिनके नजरों में हम कुछ नहीं, वह भी हमारी नजरों में कुछ नहीं, बेफजूल है। सपा और भाजपा के जितने भी अपने चौहान समाज के बड़े बड़े नेता हैं, वह नेता लोग सोच समझ कर चले, सोच समझ कर कदम उठाएं। अपने समाज के विषय में विचार करते हुए चलें। उन सम्मानित नेताओं से आग्रह निवेदन करता हूं, केवल तलवा चाटने और जूता साफ करने का केवल काम ना करें, क्योंकि भोली भाली जनता आपके भरोसे उम्मीद लिए फिरती है कि हमारा नेता एक दिन हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे लिए, हमारे बहन बेटियों के लिए कुछ, हमारा नेता हमारे लिए खड़ा रहेगा, तत्पर रहेगा। केवल आप लोग तलवार चाटते ही रह जाओगे, समाज का कल्याण कैसे कर पाओगे। इसलिए मैं सभी अपने बड़े बड़े नेता मानने वाले, जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, भाजपा हो या सपा हो या कोई दल हो, 2027 के चुनाव में 10 से 15 टिकट लेने का काम करेंगे। हम आप लोगों को चैलेंज करते हैं, अगर नहीं टिकट लेने की औकात तुम लोगों की है तो अपने आप को अपने समाज के पार्टी में समर्पण कर दो, एकता बनाकर खुद अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करो। जीत भी विजय होगी और मनसा भी पूरा होगा। और वही सपा और भाजपा के पार्टी के लोगों द्वारा जो टिकट नहीं दे रहे थे, वही पार्टी आपसे गठबंधन कर और आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगी, आपको बुला बुला कर टिकट देने का काम करेगी। आखिरी में मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं, यह लोग अगर नहीं सुधर रहे हैं तो इन लोगों को हर जिला, हर गांव, हर विधानसभा, हर मोहल्ले से इन लोगों का खदेड़ा किया जाएगा। अगर आप लोग खदेड़ा करना जिस दिन शुरू कर दिए, उस दिन ये लोग सुधर जाएंगे। और मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश के सम्मानित भाइयों, बहनों, माताओं, पिता तुल्य भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा हर जिला, हर विधानसभा, हर गांव के प्रधानों के खिलाफ, जो प्रधानी जीतने के बाद केवल अपना पेट भरने का काम किया है 5 साल और अपना पर्सनल बिजनेस, धंधा और जमीन का दलाली करने का काम किया है, ऐसे प्रधानों के खिलाफ मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। गांव का किसी गांव का कोई होगा, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और उस प्रधान का नंबर, उनका नाम जरूर लिखिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो इन दलालों के खिलाफ आएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के जिस गांव से प्रधान ऐसा काम किया है, उसका कमेंट में आप लोग नाम, मोबाइल नंबर देना ना भूले। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। सादर प्रणाम, जय जनवाद, जय पृथ्वीराज चौहान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।